हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल पर। तो आइए आज हम बात करेंगे करंट न्यूज शिक्षा जगत से जुड़ी सभी। और आज जो तारीख है वो 21 फरवरी 2022 है। तो आज की डेट में क्या क्या खास बातें हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है। तो सबसे पहली न्यूज़ है बीएड द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी प्रोन्नत राज्य विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों के 12,000 छात्र छात्राओं को मिली राहत। मई जून में तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कराने की तैयारी, इसके साथ ही समय से पूरा होगा पाठ्यक्रम। तो ये न्यूज़ है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में बीएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने द्वितीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया है। इसके साथ ही कोविड के कारण द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा समय से नहीं हो सकी थी। इसी वजह से पाठ्यक्रम पिछड़ रहा था, जो कि अब समय से पूरा होगा। तो परीक्षा को लेकर विवाद वार्ता, आज वीसी दफ्तर जुटेंगे छात्र। यहाँ पर विश्वविद्यालय में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो आगे पीछे होने की वजह से विवाद बढ़ा हुआ है। यह जल्दी ही पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में जो है कई सारे एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। अगली न्यूज़ है कभी भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। ईपीएस पेंशन भोगियों को बड़ी राहत, 1 साल तक बनी रहेगी वैधता। और इसके साथ ही यहाँ कर सकते हैं जमा। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी है। इन्होंने कहा है कि वे अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय जमा करा सकते हैं। आमतौर पर इसे नवंबर में जमा करना होता है। खास बात है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से 1 साल तक के लिए वैध होगा। आप इसे जहाँ जमा करेंगे वो पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र जारी करने वाले बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी, आईपीबी यानी भारतीय डाक भुगतान बैंक, भारतीय डाकघर, उमंग ऐप, इन सभी नज़दीकी कार्यालय में जाकर के जमा कर सकते हैं। इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पेंशन धारक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जीवन प्रमाण पत्र करा सकते हैं। ये दस्तावेज है ज़रूरी। इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत होगी। ऐसा इसका प्रोसेस है। ठीक, अगला है एमबीए प्रोग्राम में दाखिले के लिए 28 तक करेंगे आवेदन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 22-23 के लिए एमबीए प्रोग्राम में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। हालांकि सीट कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट 2021 की मेरिट स्कोर के आधार पर मिलेगी। दाखिले में कैट स्कोर का 70% वेटेज, ग्रुप परिचर्चा का 10 और साक्षात्कार का 20% वेटेज होता है। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के छात्रों को देनी होगी 12 लाख रुपए की फीस। यह जेएनयू स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम की फ़ीस सालाना बेशक 1000 तक पहुंचती है, लेकिन एमबीए प्रोग्राम की फ़ीस लाखों रुपए है। एमबीए प्रोग्राम में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को पूरे कोर्स की 12 लाख रुपए की फ़ीस देनी होती है। यह फ़ीस 4 समान किस्तों में जमा कर सकते हैं, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए यह 8 लाख फीस है। ठीक, अगली न्यूज़ है एसपीएम में अब 2 मार्च से होगी पढ़ाई। एसपीएम का मतलब इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के संगठक श्यामा प्रसाद राजकीय पीजी कॉलेज में अब 2 मार्च से कक्षाओं का संचालन शुरू हो चुका है। इनकी प्राचार्य डॉक्टर कंचन यादव ने बताया है कि अब अपनी क्लास समय से चलेगी। डीएम के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बंद रहा कॉलेज, और एडीसी व सीएमपी में सोमवार को एलएलबी में दिया जाएगा प्रवेश। अगली न्यूज, प्रशिक्षण के लिए बाहरी कंपनियों से विश्वविद्यालय कर रहा है करार। विद्यापीठ के छात्र पढ़ाई के साथ कर सकेंगे कमाई, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अब एडमिशन के बाद पढ़ाई शुरू होने के साथ ही छात्र कमाई करने के लायक बन जाएंगे। इनका कहना है कि कौशल विकास योजना के तहत विद्यापीठ बाहरी कंपनियों से करार कर रहा है, जिसमें छात्रों को कई योजनाओं का प्रशिक्षण दिलाने के बाद स्टार्टअप या उद्यम शुरू करने में उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। पशुपालन, कृषि के साथ लेखन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैर तकनीकी पाठ्यक्रमों के छात्रों को भी बनाएंगे कुशल। और यह जो जोर दिया जा रहा है वह 2020 नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। ठीक, अगली योजना है, इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। वित्त वर्ष 22-23 के बजट में 1800 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया।
केंद्र सरकार ने देश में 15,000 आदर्श स्कूल विकसित करने की बात कही थी। तो इसकी वजह से इस पैसे का वेट किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। अभी इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी का भी इंतजार है। आदर्श स्कूल कम से कम एक तो होगा ही प्रत्येक ब्लॉक में, और 2 साल बाद यानी कि 2024 तक लक्ष्य हासिल करने का है इसका। इसके साथ ही माध्यमिक स्तर के स्कूलों पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। अगली न्यूज़ है 15,000 से अधिक वेतन पर नई पेंशन की तैयारी। तो ये पिछली ही बात थी, 50 लाख कर्मियों को फ़ायदा। आप इसे देख लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट हो। अगली न्यूज़ है यूजी के प्रवेश पत्र जारी, परीक्षाएं 25 से। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रस्नातक परीक्षाओं के लिए अवस्नातक विषय सेमेस्टर परीक्षा की शुरुआत 25 फरवरी से होगी। बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएससी होम साइंस तीसरे व पाँचवें सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए 47 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। आप इसका जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी साइट है www.lkouniversity.ac.in। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने रविवार शाम प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन जारी कर दिए। वेबसाइट से इसे करें डाउनलोड। 8 अप्रैल तक होगी इसकी परीक्षा। ठीक। भाषा यूनिवर्सिटी की शानदार उपलब्धि, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ बच्चे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।